तो ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो इनके ऊपर लगता है कि आपको साल भर 1.5 साल में समझ में नहीं आया कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं। 11 साल आपने लगा दिया है ये समझने में। तो आपके ही जो कार्य प्रणाली है और जो कार्यशैली है इस पर प्रश्न चिन्ह लगता है, सबसे पहला बात। दूसरा बात कि जिस व्यक्ति को यह प्रदेश में मिला उस समय अनुसूचित जाति जनजाति का 40 करोड़ का बजट था। नमस्कार, मेरा नाम बिरजू है और आप मुझे भारत लाइव पे देख रहे हैं। बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक होता जा रहा है, राजनेताओं का एक घर से दूसरे घर, यूं कहे तो पाला बदलने का जो सिलसिला है लगातार जारी है। पहले भी आरजेडी के कई विधायक मंत्री जो हैं जेडीयू का दामन थाम चुके हैं और कल भी 3 विधायक जो हैं जेडीयू में चले गए। हालांकि बिहार सरकार में और जेडीयू के विधायक श्याम रजक जो कि मंत्री भी थे, उन्होंने कल आरजेडी का दामन थाम लिया। उससे पहले एक दिन पहले ही जेडीयू ने उनसे अपने पार्टी से बाहर कर दिया था। हालांकि अगर इनकी बात होती है श्याम रजक की, तो वो दलित समाज से आते हैं और 2009 में ये आरजेडी छोड़कर जेडीयू ज्वाइन किए थे। उसके बाद जेडीयू ने इन्हें मंत्री भी बनाया और इनका कहना है कि हमें पार्टी में सम्मान नहीं मिलता है। इससे पहले उन्होंने आरोप लगाया था कि हमें जाति सूचक नाम शब्द से पुकारा जाता है जिससे बहुत आहत होती है। इसको लेकर पिछले कई महीनों से उन्होंने जेडीयू और बीजेपी पे आरोप लगाते रहे हैं। उसके बाद उन्हें पार्टी ने विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाकर पार्टी से बाहर निकाल दिया। और बता दें कि कहीं ना कहीं अब दलित को लेकर राजनीति जो है बिहार की राजनीति में बातें होने लगी है। आपको बता दें कि जहां श्याम रजक दलित का अपमान की बातें कर रहे हैं, तो वही नीतीश कुमार ने कहीं ना कहीं उन फील्डिंग करने के लिए, पार्टी की तरफ से फील्डिंग करने के लिए दलित नेताओं को सामने आकर खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि अशोक चौधरी जो कि वो भी दलित समाज से आते हैं, उन्होंने श्याम रजक पर जमकर हमला बोला है और क्या कुछ कहा है जरा आप सुन लीजिए। और सुनने से पहले आपको बता दें कि इससे पहले भी ज्योति रवि जो कि जेडीयू विधायक हैं, राजगीर से विधायक है, उन्होंने कुछ दिन पहले एक फेसबुक पर पोस्ट लिखा था जो कि उन्होंने भी दलित कार्ड खेलते हुए सरकार पे हमला बोला। हालांकि जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने अपनी बातों से मुकर गए। उन्होंने कहा कि ये पहले की बातें हैं, अब इस संदर्भ में नहीं लिया जाए। क्या कुछ कहते हैं अशोक चौधरी, जरा सुन लीजिए। एक बात सबसे बड़ा है बात कि किसी व्यक्ति को किसी क्लास में रहता है तो साल भर के अंदर वो समझ जाता है कि हमको हमारे टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। आपको 11 साल लग गया कि नीतीश जी आपको क्या पढ़ा रहे हैं आपको समझने में, तो आप कितना होशियार विद्यार्थी हैं इसी से आप समझिए। इस प्रदेश की जनता समझ नहीं रही है कि जिसके साथ आप 11 साल रहे और 11 साल के बाद आपको समझ में आया और आप लगातार उनके कैबिनेट में मंत्री रहे कि 11 साल बाद आपको समझ में आया कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं। तो ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो इनके ऊपर लगता है कि आपको साल भर 1.5 साल में समझ में नहीं आया कि नीतीश कुमार दलित विरोधी हैं। 11 साल आपने लगा दिया है ये समझने में। तो आपके ही जो कार्य प्रणाली है और जो कार्यशैली है इस पर प्रश्न चिन्ह लगता है, सबसे पहला बात। दूसरा बात कि जिस व्यक्ति को यह प्रदेश में मिला उस समय अनुसूचित जाति जनजाति का 40 करोड़ का बजट था। आज 1600 करोड़ से ऊपर का बजट है 2021 का दलितों के लिए। इस प्रदेश में कौन सा ऐसा प्रदेश है जो संसाधन संपन्न प्रदेश है जहां पर कि यूपीएससी और बीपीएससी की तैयारी के लिए जो है विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता दी जाती है? कहाँ इस प्रदेश में दलित उद्यमी को लोन दिया जाता है कि आप हमारे प्रदेश के जो दलित हैं, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, उनके लिए हम लोन की व्यवस्था करें? कहाँ पर बेरोजगार जो लोग हैं उनके लिए, दलितों के लिए परिवहन योजना शुरू की गई? बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।